धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। तो देवकी विवाह के योग्य हुई। देवकी विवाह के योग्य हुई तो महाराज कंस ने अपने मित्र वसुदेव के साथ उसका विवाह तय कर दिया। आकाशवाणी हुई, कहा कि हे महाराज कंस, आप जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहे हो ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज कंस ने इतना सुना तो कंस अपनी बहन देवकी के केस पकड़ लेता है, रथ से नीचे खींच लेता है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता कि आप एक स्त्री पर हाथ उठाएं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज जितनी भी हमारी संतान होगी वह सब हम आपको सौंप देंगे लाकर। तो ने अपने जेल में बंदी बना करके रख लिया महाराज ने। समय आने पर मैया देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया। पहली संतान को जन्म दिया तो महाराज कंस के पास लेकर के पहुंचे। महाराज कंस कहते हैं कि अरे वसुदेव जी आप तो बड़े पक्के निकले, आपने कहा और आप पूरी संतान को मेरे पास ले आए। तो देखिए वसुदेव जी, मेरा काल ना 8वां गर्भ है, पहला नहीं, इसलिए आप इसे ले जाइए। लेकिन जिस प्रकार से इस बालक को लेकर आए हो ना, 8वें बालक को भी लेकर ही आना, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे छिपा दें। नहीं, वसुदेव जी कहने लगे कि नहीं माना। तो वसुदेव जी चले गए उस बालक को लेकर के। इधर नारद जी विचार करते हैं कि अगर महाराज कंस ऐसे ही सभी बालकों को छोड़ते गए तो इनके पाप कैसे बढ़ेंगे। जब तक पाप नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान जन्म नहीं लेंगे, अवतार नहीं लेंगे, और अवतार नहीं लेंगे तो इस दुष्ट पापी का वध कैसे होगा। तो नारद जी आए उसी समय। महाराज कंस बैठे हुए हैं। नारद जी ने कहा महाराज और ठीक हो, कैसी राजधानी चल रही है आपकी। कंस बोला महाराज बहुत अच्छी चल रही है। नारद जी ने कहा मैंने सुना है कि आपका काल आपकी बहन का ही गर्भ है, बालक होगा, और आपने पहले बालक को छोड़ दिया है। महाराज कंस बोले कि अरे नारद जी, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां काल गर्भ काल होगा, पहला नहीं, इसलिए मैंने पहले बालक को छोड़ दिया। 8वां आएगा तब देखा जाएगा। नारद जी ने कहा 8 पंखुड़ी वाला गुलाब निकाला, कमल का फूल निकाला और कहा कि नारद जी, महाराज कंस आप इस फूल में मुझे ये बताइए कि पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो महाराज कंस पहली पंखुड़ी से गिनते हैं, पहली से गिनते हैं तो आखिरी वाली 8वीं हुई, और 8वीं से सुनते हैं तो पहली 8वीं हुई, और जो पहली थी वह 8वीं हो गई, और 8वीं पहली हो गई, पहली 8वीं हो गई। अब नारद जी कंस का दिमाग घुमा रहे हैं, बुद्धि घुमा रहे हैं कि एक बार फिर से समझाते हैं कि महाराज कंस देखिए ये इसमें 8 पंखुड़ी है। इसमें नारद जी कह रहे हैं महाराज कंस से कि महाराज इसमें 8 पंखुड़ी है, आप मुझे यह गिनकर बताइए कि इसमें कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है। महाराज कंस पहली से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद जी बोले कि अच्छा तो उल्टी गिनिए, इस फूल को उल्टा गिनिए। उल्टी गिनी तो जो 8वीं थी वह पहली हो गई, और जो पहली थी 8वीं हो गई।
अब महाराज कंस का बुद्धि घुमा दी नारद जी ने और कहा नारद जी ने महाराज देवकी का 8वां गर्भ कभी भी जन्म ले सकता है। आकाशवाणी ने केवल ये कहा है 8वां गर्भ, अब ये तो नहीं कहा कि 8वें नंबर पे जन्म लेगा, क्या पता महाराज पहले आ जाए हैं? तो अब महाराज कंस दौड़े दौड़े गए और वसुदेव जी का पहला बालक लिया, पैर पकड़े और जोर से दीवाल में मार दिया। और जैसे ही दीवाल में मारा महाराज, तो वह बच्चा छोटा सा था, उसके प्राण निकल जाते हैं। दूसरे बालक ने जन्म लिया, दूसरे को भी महाराज कंस ने मार दिया। तीसरे की बारी आई, तीसरे को भी ऐसे ही मार दिया। इस प्रकार से 6 बालक मारे और साथ में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए। अब बारी आई 8वें कन्हैया जी की। जैसे ही भगवान कन्हैया की बारी आई, तो अब महाराज कंस जिस जगह पर 2 पहरेदार थे वहां पर 8-8 पहरेदार करवा दिए और देवकी वसुदेव जी को 7 तालों के भीतर बंद करवा दिया गया। हाथों में हथकड़ियां डलवा दी, पैरों में बेड़ियां, पूरे शरीर में सांकरें डलवा दी, कहीं ये निकल करके भाग ना जाए। और सभी पहरेदारों से कह दिया कि नजर रखना, कहीं बाहर आने जाने ना पाए, कोई इनसे मिल ना पाए। महाराज समय आया, अष्टमी का दिन है, अभिजीत मुहूर्त है, रात्रि का समय है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। प्रभु ने अर्धरात्रि के समय जन्म लिया है, सभी पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं। एक सूप में रख करके और वसुदेव जी ताले खुल जाते हैं, लेके चले हैं अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पर। उन्होंने सोचा कि नंद बाबा केवल मेरा मित्र एक ऐसा है कि जो मेरे बालक की रक्षा कर सकता है, अन्यथा कोई ऐसा नहीं जो मेरे बालक की रक्षा कर सके। तो महाराज नंद बाबा के यहाँ पर लेकर के पहुंचे वसुदेव जी। जैसे यमुना जी पर पहुंचे तो यमुना जी पर पानी आने लगता है। यमुना जी का जल ऊपर उफान भरने लगता है। तो वसुदेव जी उसमें जाने लगे हैं। देखिए ऊपर से बरसात हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो शेषनाग विचार करते हैं कि कन्हैया जी हमारे प्रभु अभी छोटे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, कहीं भीग ना जाएं, तो अपने शेषनाग का फन उनके ऊपर कर लेते हैं। और वसुदेव जी चले जा रहे हैं। जैसे ही अंदर वसुदेव जी जा रहे हैं, जितना अंदर जा रहे हैं उतनी ही यमुना जी ऊपर जाती जा रही हैं। यमुना जी इसलिए ऊपर आ रही हैं क्योंकि वह गोविंद के पैर छूना चाहती हैं। अब गोविंद के पैर छूना चाहती हैं तो ऊपर तो जाएंगी, क्योंकि थोड़े सर पे रखे हैं कन्हैया। तो भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि पैर छूने के चक्कर में कहीं हमारे पिताजी को डुबाना है, इसलिए भगवान कन्हैया ने अपना सूप में से पैर बाहर निकाला और यमुना जी से छुआ दिया। जैसे ही यमुना जी को पैर छुआया, यमुना जी शांत हो जाती हैं और भगवान कन्हैया को रास्ता देने लगती हैं और वसुदेव जी चले जा रहे हैं। पहुंचे हैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर। यशोदा मैया सोई हुई है। मैया यशोदा के गर्भवती मैया यशोदा है और सोई हुई है। उसी समय मैया यशोदा की कन्या जन्म लेती है। वसुदेव जी पहुंचे अंदर। वसुदेव जी पहुंचे तो वसुदेव जी ने देखा कि एक छोटी सी कन्या बगल में खेल रही है। मैया यशोदा सो रही है। तो वसुदेव जी उस लाला को मैया यशोदा की बगल में सुला देते हैं। मैया यशोदा की बगल में सुला देते हैं और उस
जो उनके घर में एक छोरी लड़की ने जन्म लिया था उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं। मथुरा में पहुंचे महाराज कंस के यहाँ पर, तो फिर से जाकर के ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहुंची। तो जैसे ही जेल में पहुंचे, तो जैसे ही जेल में अंदर हुए, तो तभी से उस बच्ची ने रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगी। तो जैसे ही जोर से रोई तो सभी पहरेदार अचानक से जागे, घबरा करके कि अरे हम लोग सो रहे हैं और महाराज कंस की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। दौड़े दौड़े आए महाराज कंस के पास, अरे महाराज आप यहाँ बैठे हैं, आपके काल ने जन्म ले लिया है। महाराज कंस दौड़े दौड़े आए, पसीना छूट रहे हैं महाराज कंस के। यहाँ आकर के देखा तो लड़की नहीं बल्कि लड़का नहीं बल्कि यहाँ तो लड़की हुई है। महाराज कंस जोर जोर से हंसते हैं कि अरे काल मुझसे डर गया और लड़का बनकर नहीं बल्कि ये तो एक छोरी बनकर के आई है, और ये छोरी मुझे क्या मारेगी, ये लड़की मुझे क्या मारेगी। फिर भी महाराज कंस उसे मारने के लिए पैर पकड़ते और ऊपर हवा में उठाया। जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वह हवा में से हाथ में से छूट करके आसमान में उड़ जाती है और कहती है, हे कंस तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका है। महाराज कंस विचार करते हैं कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, मेरे यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, फिर भी कैसे ले सका जन्म, कहाँ ले लिया जन्म। हे कंस तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। जब आकाशवाणी ने उस कन्या ने यह बताया तो वह कन्या आकाश में चली गई। वह कन्या आगे चल करके विभिन्न रूपों में, जो भी जितने भी आपने माताओं के नाम सुने हैं, मैया के नाम सुने, नर्मदा आएगा, कात्यायनी, सच्चे दरबार, इतने भी मतलब दुर्गा मैया, ये सभी रूप उसी कन्या के हैं। उसी कन्या ने रूप लिए। तो महाराज अब देखिए इधर महाराज कंस तो जब पता चला कि काल जन्म ले चुका है तो चिंतित हो जाते हैं। इधर महाराज कंस को बैठे रहने दीजिए, आइए चलते हैं नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। उनके यहाँ पर नंद उत्सव मनाया जा रहा है, आइए कैसे चलते हैं देखिए। नंद बाबा के 10,000 गाय हैं। मैया यशोदा सी उनकी रानी है। चौथापन आ गया है लेकिन कोई संतान उनके घर में नहीं हुई। कोई संतान नहीं हुई तो संतों के आशीर्वाद से मैया देव यशोदा ने गर्भ धारण किया। तो जैसे ही कुछ दिन प्रसव पीड़ा हुई मैया यशोदा को, तो काम धंधा घर का नहीं कर पा रही थी, काम धंधा नहीं कर पा रही थी मैया यशोदा। तो नंद बाबा ने अपनी बहन नंदा और सुनंदा को बुला लिया। देखिए घर में संतान हो तो भाई सबसे पहले अपनी बहन को बुलाता है, सबसे पहले अपनी भाई बहन को बुलाता है, क्योंकि हमारी पूजनीय मान्य जो भी है वह बहन ही है। जो दक्षिणा के रूप में बनते हैं वो सबसे पहले अपनी बहन को दान करते हैं। तो नंद बाबा अपनी बहन नंदा और सुनंदा को बुला लेते हैं। मैया यशोदा के कोई संतान जन्म लेने वाली है, संतान जन्म लेने वाली है। देखिए संतान तो रात में जन्म ले चुकी है, वह बच्ची जन्म ले चुकी है, लेकिन पता नहीं है किसी को। मैया यशोदा सोई हुई थी,
बच्ची खेल रही थी, पता नहीं है किसी को के संतान जन्म ले चुकी है। तो इधर नंदा और सुनंदा अपने भाभी के कक्ष में जाती हैं, भाभी की कक्ष में जाती हैं और जैसे ही कक्ष में पहुंची तो प्रभु से प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, हे प्रभु, है गौ होए गौ है गई नहीं होए। देखिए नंदा सुनंदा क्या कर रही है, ध्यान दे माता है कि नंदा सुनंदा प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, है गौ होए गौ है गई नहीं होए। अगर है गौ हो, अगर लाला हो तो हमारे भैया वसुदेव हमें बड़ी सी दक्षिणा देंगे। अगर है गई, अगर छोरी है गई तो वैसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर से प्रार्थना करते हैं, हे ऊपर वाले, है गौ होए गौ है गई नहीं होए। अब कक्ष में अंदर प्रवेश किया है, भगवान कन्हैया के ऊपर एक दुपट्टा डाला हुआ है। तो नंदा और सुनंदा उस दुपट्टा को उठाने लगती हैं। जैसे ही उस दुपट्टे को उठाने लगती हैं तो एक बार फिर से प्रार्थना करती हैं प्रभु से कि हे प्रभु, है गौ होए गौ है गई नहीं होए। अब जैसे ही उस दुपट्टे को उठाया, जैसे ही दुपट्टे को उठाया तो उसमें से नील लोहित बालक और बड़ा सुंदर हंसता हुआ और खेलता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से नंदा सुनंदा उल जाती है और कहती दौड़ी दौड़ी आई, बोली भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, हमारे घर में एक छोरा ने जन्म लियो है। जब नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा 80 वर्ष की उम्र है, नंद बाबा 80 वर्ष की उम्र में ही नाच रहे हैं। अब तो महाराज नंद महल में इतनी खुशियां, पूरी नंद महल में खुशियां ही खुशियां, बहुत सुंदर नजारा। मैया यशोदा सभी को यथायोग्य बधाई देती है, सभी मैया के द्वारे पर बधाई मांगने आते हैं। तो आइए हम लोग भी एक प्यारी सी बधाई मिलकर के गाएंगे। मैया यशोदा का लाला, देखिए एक रस्म होती है वृंदावन में, अगर कोई लाला हो, कोई बच्चा जन्म लेता है, वृंदावन में रस्म होती है कि अगर कोई छोरा जन्म लेता है या छोरी तो उसे पालने में बिठा करके आसपास की सभी स्त्रियों को बुला करके पालना झुलाते हैं। ये रस्म होती है वृंदावन में। तो मैया यशोदा के लाला को भी पालना झुलाया जा रहा है। सभी नगर की स्त्रियां आती हैं, दर्शन करने आई, कुछ पालना झुलाने आई, उसमें भोले बाबा भी दर्शन करने आए। अब देखिए मैया यशोदा के लाला को पालना झुलाया जा रहा है। मैया यशोदा, एक सखी ने जोर से झटका दे दिया। मैया यशोदा बोली, अरे बहना मेरा लाला छोटा है, थोड़ा धीरे झोंका दे, कहीं लग ना जाए मेरे लाला के। मैया यशोदा बोली, ओ मेरो लाला झूले पलना, ओ मेरो काना झूले पलना, ने कहो ले झूला दियो। मेरो काना झूले पलना, ने कहो ले झूला दियो। और भैया यशोदा कहती है,
मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, हरि मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, ए मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में झूले बालानाथ कहोले जो कातियो। जय हो श्री राधे। मेरो कान झूले बालानाथ कहोले जो कातियो। जय हो श्री राधे। हरि मेरो कान झूले बालानाथ कहोले जो कातियो। 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 बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो। देखिए आज इस प्रकार से और मैया यशोदा के यहाँ पर सभी मिलकर के बधाई गा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। अब महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। मैया यशोदा के यहाँ पर लगातार 6 महीने तक ये जन्म उत्सव मनाया गया और 6 महीने तक ये पता नहीं चला कि 6 महीने कब निकल गए। भागवत जी में बताया गया है कि 6 महीने की एक रात हुई थी। एक रात 6 महीने की हुई थी उस समय। भागवत जी में बताया गया है कि 6 महीने निकल गए। ब्रजवासियों को ये पता नहीं चला कि 6 महीने कब निकल गए। महाराज अब क्या होता है कि भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए कभी कोई आते हैं, कभी कोई आते हैं। बारी बारी से नंद महल भरा रहता है। एक सखी जाती है, 6 आ जाती है। महाराज नंद महल में नंद बाबा के यहाँ पर कोई बधाई मांगने आता है, कोई दर्शन करने आता है। तो देखिए एक दिन भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। उसी समय अचानक से नंद बाबा अपने लाला कन्हैया को देखते हैं और विचार करते हैं कि मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, अब क्यों ना मुझे इसका नाम रखवाना चाहिए। तो नंद बाबा नंद बाबा पहुंचे। पहले तो यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी से कहा कि
क्यों यशोदा अपना लाला बड़ा हो गया, इसका नामकरण संस्कार करवाया जाए। मैया यशोदा बोली कि अरे नंद बाबा, अभी लाला ढंग से जमीन पे लेटनो सीखो ना है, और तुम कह रहे हो कि लाला बड़ा है गया हो। अरे थोड़े दिन रुक जाओ, रखवा लेंगे नाम, नाम ही तो है। अब नंद बाबा लाला की खुशी में, अपने बेटे की खुशी में ये नहीं पता उन्हें कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है या वैसा ही है, क्योंकि देखिए उन्हें पुत्र के जन्म उत्सव की, जन्म की खुशी है महाराज। ये आगे क्या थोड़ी शांति बना करके रखी। अच्छा माताओं, एक बात बताइए, आज कथा का छठवां दिन है, कल अंतिम दिन है, ब्राह्म दिन है कल कथा विश्राम, परसों का भंडारा। तो आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पे कितनी माता हैं जो कि अपने सास ससुर के पैर छू करके आती हैं, सास ससुर के पैर एवं गुरुजनों के। आपके सास ससुर हैं या फिर चले गए? तो सभी के थोड़ी चले गए होंगे, हैं? सभी के थोड़ी चले गए होंगे, नहीं छूकर आए। ए मैया, अपने सास ससुर के पैर छूकर नहीं आती है तो कम से कम लड़ाई करके आ जाया करो, हैं? हाँ, जब पैर छूकर नहीं आती तो लड़ाई कर आया करो सास ससुर से। ऐसी बात नहीं है माताएं, पैर छू करके आया करें। गुरुजन एवं सास ससुर को उन्हें भी लगे कि हाँ हमारी बहू कथा में जाती है, कुछ तो सीख के आ रही है। देखिए माता, यहाँ आप कुछ लेकर के आती हैं, हाथों में फूल या प्रसाद कुछ तो लेकर के आती हैं, खाली हाथ तो नहीं आती हैं। तो यहाँ से भी कुछ लेकर के जाया करें, यहाँ से भी खाली हाथ ना जाया, यहाँ से भी कुछ ना कुछ लेकर के जाए। देखिए 7 दिन में कुछ तो ऐसी बात मिलेगी जो आपके काम आएगी, और जो अच्छा लगे उसे रख लेना, और जो अच्छा ना लगे, समझ ना आए, उसे हमें वापस कर देना। तो भैया यहाँ से कुछ ना कुछ नई बात सीख करके जाया करें। कृष्ण कथा हमें जीना सिखाती है और राम कथा हमें मरना सिखाती है। कन्हैया जी की कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और राम कथा हमें मरना सिखाती है कि कैसे मरना चाहिए। उदाहरण स्वरूप दृष्टांत सुनिए। राम कथा हमें शिक्षा यह देती है कि अगर हमें प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो सर्वप्रथम कोई भी हो गए, साधारण या असाधारण मनुष्य, अपनी मुक्ति के लिए उसे स्वयं कार्य करना पड़ेगा। खाना खाएगा तो उसे खुद निवाला देना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खाना अपने आप आकर के उसके मुंह में नहीं चला जाएगा। अगर प्रभु को पाना है तो स्वयं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान का ध्यान भजन पूजा करना पड़ेगा आपको। तुम्हारा और कृष्ण कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। आइए आपको बताते हैं आगे। तो एक दिन भगवान कन्हैया नंद महल में लेटे हुए हैं, नंद महल में लेटे हुए हैं, और मैया यशोदा
कुछ कार्य कर रही है। उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ नगर की स्त्रियां दर्शन करने के लिए आई, दर्शन करने के लिए आई। कन्हैया जी के दर्शन किए तो महाराज कम से पूतना नाम की राक्षसी को भेजते हैं। देखिए पूतना किसे कहते हैं माता? महाराज जी पूतना किसे कहते हैं? इधर हमारे संतजन बैठे हैं, इधर ध्यान दे। देखिए पूतना किसे कहते हैं? परीक्षित महाराज आपको पता है? आपको पता है पूतना किसे कहते हैं? देखिए हमें तो लगा कि कथा वाचक से कथा सुनने वाले ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि कथा वाचने वाला कथा को वाचता है, केवल कथा कहता है, एक ही कथा को हर जगह कहता है। लेकिन हम कुछ और कह रहे हैं, दूसरे व्यास आएंगे वह कुछ और कहेंगे, तीसरे आएंगे वह कुछ और कहेंगे, लेकिन सुनने वाले तो आप लोग हैं ना। जब चार चार व्यासों का हमारा भी किसी और की भी कथा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग सुनने के लिए मिलेगा। तो हमें लगता है जो हमें नहीं पता वो आप जान सकते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कथा वाचक से कथा सुनने वाले ज्यादा ज्ञानी होते हैं, श्रोता। तो परीक्षित महाराज आपको पता है पूतना किसे कहते हैं? नहीं पता। मैया आपको पता है? देखिए पूतना उसे कहते हैं जिसके कोई पूत ना हो, पुत्र ना हो, उसे कहते हैं पूतना। पूत ना, जिसके कोई पुत्र ना हो उसे कहते हैं पूतना। तो जो पूतना थी उसमें कोई पुत्र नहीं है, पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी वह। तो भगवान कन्हैया वामन भगवान जब राजा बलि को छलने के लिए गए थे तो वामन अवतार में छोटे से थे। तो राजा बलि की बहन देख करके मोहित हो जाती, कहने लगी कि अगर इतना सुंदर बालक मेरा होता, अगर इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं उसे अपने स्तनपान कराती और उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देती। भगवान ने कहा मनी मन में कहिए, आपकी ये इच्छा भी हम अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करेंगे। जब राजा बलि का पूरा राजपाट वामन भगवान ने ले लिया तब पूतना वो है राजा बलि की बहन बोली कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे अपने दूधों में जो स्तनपान कराती, दूध होती उसमें जहर मिला के उसे मार देती। महाराज भगवान बोले कि चिंता ना करें, यह भी इच्छा आपकी पूरी की जाएगी। तो पूतना आई अपने स्थलों में जहर लगा करके, अपने दूध में जहर मिला करके और आई है। अब कभी नंद महल में कभी इस घर में घुस जाती है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में, लेकिन उसे कन्हैया जी का, नंद बाबा का घर नहीं मिला। तो 4-5 नगर की स्त्रियों को, ब्रज की स्त्रियों को साथ लेकर के और नंद महल में जाने लगी। कहने लगी अरे बहना तुम्हें पता है कि नंद महल में कन्हैया जी ने एक छोटी सी लाला ने जन्म लिया है, चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं, चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो सभी नगर की स्त्रियां दर्शन करने के लिए जाती हैं पूतना के साथ। और पूतना कहती है कि अरे बहना, क्योंकि देखिए पूतना एक राक्षसी है, पूतना एक राक्षसी है। अगर राक्षसी बनकर के आती तो उसे नंद महल में घुसने नहीं दिया जाता। नंद महल में राक्षसी को घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन पूतना यहाँ पर एक सुंदर सी स्त्री बनकर के आई है भगवान कन्हैया को मारने के लिए। इतना सुंदर रूप बनाया महाराज कि वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव बताते हैं कि जब पूतना चलती है ना, इतना सुंदर रूप बना करके आई थी, जब चल रही थी ना
तो जो रास्ते में ऋषि मुनि थे वे भी उसे देख करके मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदर स्त्री बन करके आई है। पेड़ पौधे वृक्ष सभी देख करके ऐसा बताया है। अब देखिए पूतना इतना सुंदर रूप बना करके कुछ स्त्रियों को ले जा करके वो जाने लगी और गाती जाती और कहती, अरे बहना हो चलो देख आवे नंद घर, हो चलो देख आवे नंद घर, लाला भयो चलो